तो कविता का नाम था बेटा घर की याद। लेखक थे भवानी प्रसाद मिश्र। हमने चर्चा की थी कि लेखक जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में बंद है और बरसात का मौसम है और उसका मन जो है उदास होता है, उसको घर की याद आ रही है। इसी क्रम में वो अपने माता पिता को याद करता है, अपनी भाई बहनों को याद करता है, अपनी माता जी के बारे में बताता है कि अगर वो थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती तो उनका पत्र लिखती, मैं उनको पत्र लिखता, कम से कम हम एक दूसरे से बात करता। फिर अपने पिताजी के बारे में बताया। पिताजी 60 साल के तो हो ही गए हैं, लेकिन उनको जो है बुढ़ापा अभी तक नहीं आया है। बुढ़ापा नहीं आया है, उन्होंने जो है बुढ़ापे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। यहाँ तक हमने ये पढ़ा था। इससे आगे है मौत। मौत के आगे न बिछ के, मतलब उसके पिता जो है इतने साहसी हैं, इतने हिम्मत वाले हैं कि वो जो है उनको मौत से भी डर नहीं लगता। ठीक, शेर के आगे न बिछ के, यानी कि उनके सामने अगर शेर क्या, मौत भी अगर आ जाए तो उससे भी वो डरने वाले नहीं है। बोल में बादल गरजता, काम की झंझा से लगता। झंझा बोलते हैं बेटा तूफान के लिए। झंझा, झंझा सामना यानी तेज, ठीक है ना। तो काम में झंझा सरकता, फूल में बादल गरजता, मतलब उनकी आवाज इतनी तेज है कि जिस तरह से जो है आसमान में बादल गिड़गिड़ाते हैं, दूर दूर तक सुनाई देते हैं, उसी तरह से उनके पिता की आवाज में भी क्या है, एक प्रकार का जोश है, एक ऊंची आवाज है, अच्छी खासी आवाज है उसके पिता की है। फिर काम में झंझा चलता, भले ही वो जो है उनकी उम्र हो गई है, बुढ़ापे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है, और उनकी आज भी जो है वो इतनी फुर्ती के साथ जो है हर काम को कर लेते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकदर हिलाकर मूठ उनकी मिला लेकर, अब कह रहा है कि पिताजी तो मेरे बहुत ही शक्तिशाली है, मतलब ताकतवर आदमी है, बिल्कुल स्वस्थ आदमी है, जिन्होंने अपने ऊपर बुढ़ापे को हावी नहीं होने दिया। आज भी जो है शेर की तरह दहाड़ते हैं, खिलखिला के हंसते हैं, मौत से भी नहीं डरने वाले हैं। अगर सामने शेर भी खड़ा हो जाए तो उसका मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन जब आज जो है गीता पाठ करके, उसके पिता जो है हमेशा गीता की किताब पढ़ते हैं, गीता एक ग्रंथ है हिंदुओं का, उसका पाठ करते हैं, रोज गीता पाठ करते हैं दंड 260 करके। दंड मीन्स उठक बैठक जिसको हम बोलते हैं, चिनअप। 260 बार जो है वो दंड बैठक लगा के, मतलब अपने आप को फिट रखने के लिए जो है वो व्यायाम भी करते हैं। मुक्तक, मुक्तक बोलते हैं बेटा जो पहलवानों के पास आपने देखा होगा, एक मोटा सा जो है एक होता है, जिसको आप गदा सा कह सकते हैं, बहुत मुक्तक बोलते हैं, लकड़ी का होता है, खूब भारी सा, पहलवान लोग हिलाते हैं उसको खूब, तो उसको भी हिलाते हैं। लेकिन जब वो जो है अब वो जो है हमेशा जो है गीता का पाठ करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, उसके बाद व्यायाम भी करते हैं। 260 दंड बैठक, बेटा आजकल के लड़के हम जैसे लोग तो 20 लगा लें एक बार में, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनके पिता बुढ़ापे भी आ रहा था लेकिन 260 दंड बैठक लगा लेते, इतने उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ था। ठीक, जब जो है अब लिखा, जब नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। कि जब बोला आज पिताजी जो है गीता का पाठ करके और व्यायाम करके जो है अपने कमरे से नीचे आए होंगे, तो नैन जल से छाए होंगे, तो उनकी आंखों में भी जो है आंसू आए होंगे। क्यों आए होंगे? क्योंकि उनका बेटा भवानी कहाँ है, जेल में बंद है। अपने बेटे की याद में, अब लेखक ये कह रहा है कि जब मेरे पिताजी जो है पूजा पाठ करके व्यायाम करके जब अपने कमरे से नीचे उतरे होंगे, तो जब उनको मेरी याद आई होगी तो उनकी आंखें पानी आ गया, और उनकी आंखें जो है आंसू भर आए होंगे उनकी आंखों में, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। तो ये कह रहा है आज बरसात हो रही है और मेरी नजर में जो है मेरे घर का चित्र जो है छाया हुआ है। घर में 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहने खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। अब जब पिताजी जो है पूजा पाठ और व्यायाम करके नीचे आए होंगे, तो घर में जब उनको जो है 4 भाई और 4 बहन, ये तो कहीं पे खड़े दिखे होंगे या आपस में कहीं बात कर रहे होंगे, तो जो खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। जब उन्होंने उन चारों को देखा होगा, घर में देखा, चाहे वो कहीं पे खड़े थे या खेल रहे थे, चाहे बात कर रहे थे, तो
उनको जो है अपनी इस बेटे की याद अवश्य आई होगी, जो कि जेल में बंद है, इसलिए जो है उनकी आंखों में आंसू अवश्य आए होंगे। फिर है बेटा, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मतलब पिताजी उसके ऐसे हैं कि शारीरिक रूप से जो है बिल्कुल मजबूत है, कि अभी तक जो है उनको मतलब उम्र उनकी हो गई है, लेकिन उन्होंने बुढ़ापा अपने ऊपर आना नहीं दिया है। रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर, जब उन्होंने अपने और बच्चों को तो घर में देखा होगा कि सारे बच्चे तो घर में हैं, लेकिन मेरा जो भवानी जो पांचवा बेटा है वो कहाँ है, जेल में है। तो जब उनको मेरी याद आई होगी तो जो है मुझे देख मेरी याद में रोए अवश्य होंगे। पांचवा हूं मैं अभागा जिसे सोने पे सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। अब जो है जब होता है बेटा, हमारे घर में भी क्या है कि सभी भाई बहनों की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। तो माता पिता क्या बोलते हैं कि यार ये लड़का जो है सबसे अच्छा है, ये सबसे तेज है, ये एक दिन जरूर हमारे घर का नाम रोशन करेगा। तो वैसे ही जो है लेखक भी जो है काफी होनहार थे। उनके पिता जो है काफी उम्मीद उनसे लगाए बैठे थे कि ये बच्चा जो है मेरा बहुत ही बुद्धिमान है और ये अपने परिवार और देश के लिए एक न एक दिन अवश्य कुछ ना कुछ करेगा। जिसे सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा, सुहागा, आपने सुहागा एक धातु वो होता है बेटा, तो आपने साइंस में पढ़ी होगी कि सोने को साफ करने के लिए, सोना तो सबसे चमकदार चीज होती है ना, तो सोने की चमक किससे बढ़ती है, सुहागा। तो सोने पे सुहागा मीन्स अगर चमकदार चीज है उसको जो है और चमकाया जाए, मतलब साफ सुथरी, जिसको बोल सकते हैं ब्राइट। तो इस तरह से जैसे सोने पे सुहागा पिताजी कहा करते हैं प्यार में बहते रहे, कि जिसको मेरे पिता को जो है सबसे ज्यादा विश्वास मेरे ऊपर था। सभी भाई बहनों में जो है मुझको जो क्या कहते थे मुझे कि सबसे बुद्धिमान यही बच्चा है। ठीक, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। हेटे का मतलब होता है छोटे, हेटे मीन्स छोटे, छोटे, गौर, गौर मीन्स कम, किसी को कम आंकना। तो आज जो है बच्चे उनके सभी अच्छे थे, लेकिन जो लेखक था उनको उसको जो है उसके पिता सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। प्रेम मीन्स उसको जो है सबसे समझते थे कि ये सबसे होनहार, उसी को मानते थे। और बच्चे भी अच्छे थे उनके, मतलब सोने पे सुहागा था लेखक, और बच्चा सोना था तो लेखक सुहागा था, जो कि सोने की चमक को भी बढ़ा देता है। तो इसी तरह से आज उनको जो है अपने और बेटे जो है बिल्कुल गौण लगे होंगे, छोटे लगे होंगे लेखक की अनुपस्थिति में, क्योंकि उन पर मैं सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी वहां अच्छा है भवानी। तो जब पिताजी जो है मेरी आंख में क्या कर रहे होंगे, आंसू बहा रहे होंगे, उनको अपने बच्चे भी अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे मीन्स दुख हो रहा होगा, मतलब बच्चों को देख के सब खुश होते हैं, लेकिन जब चार बच्चे दिख रहे हैं और पांचवा नहीं दिख रहा है, तो उस दुख का बोझ जो है उनके मन पे अवश्य रहा होगा, क्योंकि उसके पिता लेखक से बहुत प्रेम करते थे। ठीक, तब तक वो कह रहा है कि तब जो है मेरी माँ ने कहा होगा कि दुख कितना बड़ा बहा होगा, आंख में किस लिए पानी की, तुम भवानी के पिता आप जो है दुख बिल्कुल मत करिए, वहां अच्छा है भवानी, यानी कि हमारा जो बेटा भवानी है वो जेल में बहुत अच्छा है। ठीक, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक है, यह तुम्हारी रीत ही है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह न हो बच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। अब जब लेखक के पिता को जो है लेखक की माँ ने उदास देखा होगा, तो लेखक कह रहा है कि जब मेरे पिता की आंखों में जो है मेरी माँ ने आंसू देखे होंगे, तो मेरी माँ ने जरूर उनको समझाया होगा कि भाई तुम अगर वो ज्यादा वो करोगे, तुम ही अगर जो है अपने आप को अपने मन को छोटा कर दोगे, और बच्चे तो रोने लगेंगे। इसलिए जो है तुम अपने आप को मजबूत करो, हमारा बेटा जो है जो जहां भी है, चाहे अपने देश के लिए गया है, जेल में भी है, लेकिन वहां पे अच्छा ही होगा। अब वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी नीति है। अब लेखक को जो है अपने देश की स्वतंत्रता की प्रेरणा किससे मिली है, अपने पिता से। अब लेखक की माँ उसके पिता को समझा रही है कि जब उसके पिता को दुख हो रहा था अपने बेटे की अनुपस्थिति में, तो तब उसकी माँ उसके पिता को समझा रही है कि देखो आज भवानी अगर जेल गया है तो किसकी प्रेरणा से गया है, किससे प्रेरित हुआ है, वो देशभक्ति की प्रेरणा उसने किसने ली है, आपसे ली है, क्योंकि वो तुम्हारी ही लीक लीक पर चल रहा है। या तुम्हारी लीक लीक मीन्स तुम्हारा जो कहना है, तुम्हारी जो
आदर्श है, तुम्हारा अनुकरण करके ही जो है वो आज अपने देश के लिए जो है जेल गया है। इसलिए जो है तुम अपने मन को छोटा मत करो। और अगर जो कायरता दिखाता, पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लगाता, कोख मीन्स धिक्कार था कि मेरी गोद पे अगर मैंने वैसे बच्चे को जन्म दिया कि जो कायर है, आज तो मैं उस पर गर्व कर रही हूँ कि मेरा बेटा जेल गया है, तो किसी अपराध के लिए नहीं गया है, अपने देश के लिए गया है, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए जेल गया है, कोई गलत काम के लिए नहीं गया है। हाँ, अगर वो जेल जाने से दूर भागता तो जरूर मेरी कोख को जो है लजा देता, यानी कि धिक्कार था मुझे कि मैंने ऐसे बेटे को, कायर बेटे को जन्म दिया। लेकिन आज उसने क्या कर दिया, मेरी कोख की लाज रख ली और देश के लिए जो है वो जेल गया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस तरह न वो बच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। इसलिए जो है तुम अपने आप को बिल्कुल भी दुखी मत करो। अगर तुम दुखी हो जाओगे तो और बच्चे भी रोने लगेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही था। शुरू में वर्षा ऋतु के बारे में था इसमें, ठीक। तभी जेल में बंद था, वो अपने घर के लिए, उसको अपने घर की याद आ रही थी, तो किस तरह से जो है उसने अपने घर का चित्रण किया कि घर में कौन कौन होंगे, किस तरह से जो है मेरी बहनें भी आई होंगी। तो जब उनको पता चला होगा कि हमारा भाई तो जेल में है, तो उनको जो है मायके में भी अच्छा नहीं लगा होगा। फिर अपनी माता के बारे में बोला है कि मेरी माता जी पढ़ी लिखी होती तो मुझे कम से कम पत्र लिखती, लेकिन मेरी माँ तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। अपने पिताजी का व्यक्तित्व बताया है कि अपने पिताजी जो है भले ही उनकी उम्र हो गई है, लेकिन आज भी जो है इस उम्र में जो है वो बिल्कुल फिट तंदुरुस्त है और अभी भी जो है 260 दंड बैठ के पेलते हैं, पाठ करते हैं, मुक्तरे लाते हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं। जब किसी काम को करते हैं तो बड़ी फुर्ती के साथ, स्फूर्ति के साथ जो उस कार्य को अंजाम देते हैं, यानी कि वो जवानों को भी पीछे छोड़ देते हैं। फिर उसके पिता के जो है याद में जो है कह रहा है कि जरूर मेरे पिता को जो है मेरी याद में आंसू आए होंगे। फिर मेरी माँ ने उनको समझाया होगा कि भाई भवानी जो है जेल में अच्छा है, वो तुम्हारे ही आदर्शों पे तो चल रहा है, स्वतंत्रता के लिए जो है तुम अपने देश की स्वतंत्रता तुम भी चाहते हो, वो भी तुम्हारे ही आदर्शों पे चल रहा है, इसलिए तुम जेल गया है। इसलिए जो है तुम अपने मन को छोटा मत करो, छोटा करोगे तो और बच्चे रोने लगे।